बहुत पहले की बात है कि मावराउल नहर की सरहदों पर एक अजीम सल्तनत थी जिसका नाम शहर सामान था। वहाँ सुल्तान अमीन नाम का एक बादशाह था जो अदलो इंसाफ में मशहूर था। उसकी रियाया सुकून से रहती थी, बाग बहार रहते थे और बाजार हमेशा सजे रहते थे। लेकिन एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, आसमान से एक अजीब शहाब साकिब गिरा। वो शहाब साकिब सीधा सुल्तान के महल के अंदर गिरा। इससे पूरे महल में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि 10 मिनट में ही महल का आधा हिस्सा जलकर राख हो गया। सुल्तान की तीनों औलादें उस आग में फंस गईं। शहजादा राफे, शहजादा कामरान और शहजादी नरगिस तीनों अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदने लगे। ये वो बड़ा हादसा था जिसने पूरी सल्तनत की सिमत बदल दी। इस रात के बाद सुल्तान अमीन की सेहत बिगड़ने लगी और उसके दिल में डर बैठ गया कि इसके बाद ये सल्तनत किसके सुपुर्द होगी। सुल्तान अमीन की 3 औलादें थीं। बड़ा बेटा शहजादा राफे बहुत बाहिम्मत और बहादुर था, लेकिन उसमें थोड़ा गुरूर और खुदपसंदी थी। दूसरा बेटा शहजादा कामरान बहुत ज़हीन और पुरस्रार था। वो हमेशा अकेले रहता था और लोगों से कम बोलता था। सबसे छोटी बेटी शहजादी नरगिस बहुत नर्म मिजाज और हमदर्द थी। लोग उसे दिल की शहजादी कहते थे क्योंकि वो हर मजलूम की मदद करती थी। सुल्तान अमीन जब बिस्तरे मर्ग पर था तो उसने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा, मेरी सल्तनत तुम में से उसी को मिलेगी जो मेरे 3 काम पूरे करेगा। लेकिन ये कोई आम काम नहीं है, ये तुम्हारी रूह की आजमाइश है। तुम्हारे पास सिर्फ 60 दिन है। तीनों ने सर झुका दिया। सुल्तान ने पहला काम बड़े बेटे शहजादा राफे को दिया। उसने कहा, राफे, तुम्हें शहर के शुमाल में जाकर एक कबीले को फतह करना है जो सदियों से हमारी सल्तनत को लूटता रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, तुम्हें उन्हें कत्ल करना भी है। राफे ने फौरन कहा, बख्शिश बाप, मैं उन्हें कत्ल नहीं करूंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा। सुल्तान मुस्कुराया लेकिन कुछ न बोला। दूसरा काम उसने शहजादा कामरान को दिया। सुल्तान ने कहा, कामरान, तुम्हें शहर के जुनूब में एक पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ा खजाना लाना है, लेकिन वो खजाना एक बहुत बड़े सांप के पास है। कामरान ने कहा, इंशाअल्लाह मैं वो खजाना बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए ले आऊंगा। सुल्तान ने हैरत से देखा और फिर कुछ न कहा। तीसरा और सबसे मुश्किल काम सुल्तान ने शहजादी नरगिस को दिया। उसने कहा, नरगिस, तुम्हें शहर के मगरिब में एक बूढ़ा दरवेश मिलेगा जो एक गहरी गार में रहता है। उसने मेरे बाप की जान बचाई थी और मैं उसका कर्जदार हूं। तुम उसके पास जाओ और उससे वो दवा लाओ जो मेरी जान बचा सकती है। लेकिन वो दरवेश किसी को भी दवा नहीं देता। शहजादी नरगिस ने कहा, बाप जान, मैं जाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सुल्तान ने कहा, यह ठीक है, लेकिन याद रखना वो दरवेश तुमसे बहुत बड़ी कीमत मांगेगा। ये सुनकर नरगिस के चेहरे पर फिक्र आ गई, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उस रात वो अपने कमरे में तन्हा बैठकर फूट फूट कर रोई। उसे अपनी माँ की याद आई जो पिछले साल मर चुकी थी। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगी, ए अल्लाह, मुझे ताकत दे। अगली सुबह तीनों बहन भाई अपनी अपनी राह लिए चल पड़े। शहजादा राफे ने अपने साथ 10,000 फौज ली। चारों तरफ ढोल बज रहे थे। वो बहुत पुरअतमाद था। शहजादा कामरान ने सिर्फ अपने एक वफादार गुलाम को साथ लिया और रातों रात चुपके से शहर छोड़ दिया। शहजादी नरगिस सिर्फ अपनी खादिमा लीन को साथ लेकर चली जो उसके साथ बचपन से थी, और एक अजीब परिंदा भी। हाँ, वो परिंदा उसकी खिड़की पर बैठकर बोला, नरगिस, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, मेरा नाम मंटू है। नरगिस चौंक गई। परिंदा बोल रहा था। मंटू ने कहा, मैं तेरे बाप का पुराना साथी था। जब वो छोटा था तो मैं उसके पास रहता था। अब मैं तेरे साथ रहूंगा। परिंदा मंटू बहुत तेज उड़ सकता था और उसे गारों और पहाड़ों का पूरा इल्म था। चलते चलते शहजादा राफे एक बहुत बड़े मैदान में पहुंचा जहां दुश्मन का कबीला आबाद था। उसने धावा बोला तो दुश्मन भागने लगे, लेकिन अचानक राफे ने देखा कि दुश्मन के कैंप में छोटे बच्चे और बूढ़ी औरतें भी हैं। उसके दिल ने कहा कि इन्हें ना मारे, लेकिन उसकी फौजी कप्तान ने कहा, शहजादा, सुल्तान का हुक्म है, तुम्हें मारना होगा। फौज मारी गई और राफे खुद भी बहुत दूर जा गिरा। जब उसकी आंख खुली तो वो एक वीरान जगह थी। उसका घोड़ा मर चुका था, उसके पास पानी नहीं था और वो तन्हा था। उस रात उसने अपनी गलती महसूस की। वो रो पड़ा। दूसरी तरफ शहजादा कामरान पहाड़ पर पहुंच गया था। वहां एक बहुत बड़ा गार था जिसके अंदर बहुत बड़ा सांप रहता था। कामरान ने सांप को देखा तो उसके होश उड़ गए। सांप की लंबाई कोई 100 हाथ थी और उसके मुंह से आग निकल रही थी। कामरान ने अपने गुलाम से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अकेला जाऊंगा। वो अंदर गया तो उसने देखा कि सांप एक बहुत बड़े खजाने पर लेटा हुआ है। कामरान ने सांप से कहा, ए अजीम मखलूक, मुझे तेरे खजाने की जरूरत नहीं, मुझे अपने बाप के लिए दवाओं की जरूरत है। सांप ने कहा, तुमने मुझे मखलूक कहा, कोई इंसान मुझे इतनी इज्जत से नहीं बोलता। सांप बोल रहा था। वो सांप हकीकत में एक जादूगर था जिसे किसी ने बद्दुआ दे दी थी। सांप ने कामरान को एक पत्थर दिया और कहा, यह पत्थर तुम्हारे बाप की जान बचा देगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपने किसी भी बहन भाई का एक आंसू चाहिए। कामरान ने पत्थर लिया और वापस चल पड़ा। शहजादी नरगिस जंगल में पहुंच गई थी। परिंदा मंटो उसे रास्ता बता रहा था।
अचानक 3 डाकू आए और उन्होंने नरगिस और उसी खादमा को घेर लिया। डाकुओं ने कहा, तुम्हारे पास जो भी है दो, वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। नरगिस ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम मुझे मार दो, लेकिन मेरी खादमा को जाने दो। डाकू हैरान रह गए कि ये शहजादी उनसे भीख मांगने के बजाय अपनी खादमा की जान बचाने को कह रही है। डाकुओं ने एक शर्त रखी, हम तुम्हें तभी जाने देंगे जब तुम हमारे एक मुर्दा साथी को जिंदा करोगी। नरगिस ने कहा, मैं किसी को जिंदा नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ उसकी कब्र पर जाऊंगी और उसके लिए दुआ करूंगी। डाकुओं का दिल पिघल गया। उन्होंने नरगिस को रास्ता दिखाया और कहा, तुम बहुत नेक दिल हो, हमने आज तुमसे सीखा कि इंसानियत क्या है। नरगिस 3 दिन 3 रात चलती रही। चौथे दिन वो एक गहरी वादी में पहुंची जहां एक बहुत बड़ा दरिया था। दरिया में पानी बहुत तेज था और कोई पुल नहीं था। परिंदा मंटू ने कहा, मैं तो उड़कर पार कर सकता हूं, लेकिन तुम क्या करोगी? नरगिस ने कहा, मैं तैर कर पार करूंगी। उसने अपनी खादिमा को अपनी पीठ पर बिठाया और दरिया में छलांग लगा दी। दरिया बहुत गहरा था। नरगिस डूबने लगी, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। अचानक उसे एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। नरगिस ने मगरमच्छ से कहा, बराह करम मुझे जाने दो, मेरे बाप मर रहे हैं। मगरमच्छ ने कहा, तुमने कहा बराह करम? कोई इंसान मगरमच्छ से कभी अदब से नहीं बोलता। मगरमच्छ ने उसे पार कर दिया। नरगिस भीगे कपड़ों में आगे बढ़ गई। आखिरकार नरगिस उस गार के मुंह पर पहुंची जहां वो दरवेश रहता था। गार बहुत अंधेरा था, अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। वो अंदर गई तो उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा दरवेश बैठा है। उसकी दाढ़ी उसके कद से भी लंबी थी, उसके चेहरे पर नूर था। दरवेश ने आंखें खोलीं और बोले, आओ नरगिस, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। नरगिस हैरान हुई क्योंकि दरवेश ने उसका नाम पहचान लिया था। दरवेश ने कहा, तुम्हारे बाप ने मुझे भेजा है ना? मैं उसे दवा दूंगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी है। तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे देनी होगी। नरगिस ने कहा, मेरी सबसे प्यारी चीज मेरा परिंदा मंटू है, लेकिन मैं वो नहीं दे सकती। दरवेश ने कहा, तो फिर अपनी जान दे दो। नरगिस ने फौरन कहा, मैं अपनी जान दे सकती हूँ, बस मेरे बाप को बचा लो। दरवेश ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी आजमाइश ले रहा था। मैं तुम्हारे बाप का उस्ताद हूँ। 50 साल पहले जब तुम्हारे बाप ने मुझे अपना उस्ताद माना था, तब से मैं तुम्हारे खानदान की हिफाजत कर रहा हूँ। तुमने अपनी जान देकर साबित कर दिया कि तुम सच्ची हो। नरगिस ने कहा, फिर आपने इतने मुश्किल रास्ते क्यों दिखाए? दरवेश ने कहा, ताकि तुम जान लो कि सल्तनत की असल ताकत तलवार और खजाने में नहीं, कुर्बानी और हमदर्दी में है। दरवेश ने नरगिस को एक छोटी सी शीशी दी जिसमें चमकता हुआ पानी था। उसने कहा, ये पानी तुम्हारे बाप को पिलाना और ये भी कहना कि मैंने उसे माफ कर दिया। नरगिस ने पूछा, माफ किस लिए? दरवेश ने कहा, ये राज तुम्हें वक्त आने पर पता चलेगा। वापसी का सफर बहुत मुश्किल था। नरगिस ने परिंदा मिंटो को भेजा कि वो उड़कर उसके भाइयों को बताए कि वो दवा लेकर आ रही है। परिंदा मिंटो ने उड़कर सबसे पहले शहजादा कामरान को ढूंढा। कामरान एक कस्बे में था जहां लोग बीमार पड़ रहे थे। कामरान ने सांप से मिले पत्थर की मदद से कस्बे के लोगों को शिफा दी। परिंदे ने जब कहा कि नरगिस दवा लेकर आ रही है, तो कामरान ने कहा, मैं जल्दी से सल्तनत वापस जाऊंगा। फिर परिंदा मिंटो ने शहजादा राफे को ढूंढा। राफे अब भी उस सहरा में भटक रहा था जहां उसकी फौज तबाह हो गई थी। वो बहुत कमजोर हो चुका था। उसके पास खाना नहीं था, पानी नहीं था। परिंदे ने उसे पानी पिलाया और कहा, नरगिस दवा लेकर आ रही है, तुम जल्दी करो। राफे ने सर झुका दिया और कहा, मैंने अपने गरूर की वजह से सब खो दिया। जब नरगिस सल्तनत पहुंचने ही वाली थी कि उसका सामना एक बहुत बूढ़ी औरत से हुआ जो सड़क के किनारे रो रही थी। नरगिस ने रुककर पूछा, अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा पोता बीमार है, कोई डॉक्टर उसे दवा नहीं दे रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। नरगिस ने फौरन अपनी शीशी में से आधा पानी उस बूढ़ी औरत को दे दिया और कहा, ये ले जा, अपने पोते को पिला। खादिमा ली ने कहा, शहजादी, ये तो आपके बाप की दवा है, आपने आधी दे दी। नरगिस ने कहा, मेरा बाप चाहे मर जाए, लेकिन मैं एक बेगुनाह बच्चे को नहीं मरने दूंगी। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने दुआ दी, ए अल्लाह, इस लड़की को कभी गम न दिखा। नरगिस ने बची हुई आधी दवा ली और महल की तरफ दौड़ी। जब नरगिस महल पहुंची तो उसने देखा कि उसके दोनों भाई पहले पहुंच चुके हैं, लेकिन सुल्तान की हालत बहुत नाजुक है। शहजादा राफे अपने हाथ में तलवार लिए खड़ा था। वो बोला, नरगिस, तेरी दवा कहाँ है? शहजादा कामरान ने अपनी जेब से पत्थर निकालकर कहा, मेरे पास ये पत्थर है जो बाप को शिफा दे सकता है। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। वो पत्थर टूटकर बिखर गया क्योंकि कामरान अपने बहन भाई का आंसू ना ला सका था। राफे ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फौज लेकर गया था लेकिन हार गया। सबकी नजरें नरगिस पर थीं। नरगिस ने कहा, मेरे पास आधी दवा है, मैंने आधी एक बीमार बच्चे को दे दी। ये सुनकर राफे गुस्से से चीखा, तूने क्या किया? बाप मर रहा है और तू मेहरबानी कर रही है? तुम्हारे आज के बाद मेरे घर में कोई ठिकाना नहीं। लेकिन तभी सुल्तान अमीन ने आंखें खोली और कहा, चुप कर राफे, नरगिस ने जो किया वही इंसानियत है। सुल्तान ने वो आधी दवा पी ली
और देखते ही देखते उसकी सेहत बहाल होने लगी। लेकिन अभी वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ था। इसी रात दरवेश खुद महल में आ गया। दरवेश को देखते ही सुल्तान अमीन अपने घुटनों पर गिर गया और रोने लगा। सुल्तान ने कहा, उस्ताद मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको धोखा दिया था। पूरे दरबार में शोर मच गया। लोगों ने पूछा, ये क्या हो रहा है? दरवेश ने कहा, आज मैं तुम सबको सच बताऊंगा जो 30 साल से छुपाया जा रहा था। सुल्तान ने उदासी से सर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आवाज में लर्जिश थी। दरवेश ने कहा, ये सुल्तान अमीन मेरे हाथों पला पढ़ा, मैंने इसे सब कुछ सिखाया। लेकिन जब वो जवान हुआ तो उसने अपने वालिद को कत्ल करके तख्त पर कब्जा कर लिया। उसने सबको बताया कि उसके वालिद कुदरती मौत मरे हैं, लेकिन सच ये है कि उसने खुद उन्हें जहर दिया था। ये सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया। राफे ने कहा, यह झूठ है। दरवेश ने कहा, झूठ नहीं है, देख लो इसकी आंखों में। सुल्तान अमीन रो रहा था। उसने कहा, हाँ ये सच है, मैंने अपने बाप को कत्ल किया था क्योंकि वो मुझे तख्त नहीं देना चाहते थे। मैंने दरवेश से झूठ बोला था कि मेरे वालिद को किसी और ने मारा है। आज 30 साल बाद सच सामने आ गया। कामरान ने कहा, बाप तुमने ऐसा क्यों किया? सुल्तान ने कहा, ताकत के नशे ने मुझे अंधा कर दिया था। दरवेश ने फिर कहा, जब मैंने देखा कि सुल्तान अमीन ने मुझसे झूठ बोला तो मैंने उसे बद्दुआ दी कि इसकी औलाद में से कोई एक उसे सच का सबक सिखाएगा, और आज वो दिन आ गया। तुम में से जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, जिसने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा, वही इस सल्तनत का हकदार है। सुल्तान ने कहा, आज मैं फैसला सुनाता हूं कि मेरी सल्तनत नरगिस को मिलेगी, क्योंकि उसने अपने बाप की दवा आधी देकर एक बच्चे की जान बचाई। उसने दरिया में अपनी जान खतरे में डाली। उसने डाकुओं को इंसान बनाया। राफे ने कोई एतराज नहीं किया, उसके चेहरे पर पछतावा था। कामरान ने भी कहा, मैं इस फैसले से मुत्तफिक हूं। नरगिस ने जब ये सुना तो वो रोने लगी। उसने कहा, बाप मैं तख्त कबूल करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। सुल्तान ने कहा, क्या शर्त? नरगिस ने कहा, राफे को फौज का सरबराह बनाया जाए क्योंकि वो बहादुर है, और कामरान को वजीर बनाया जाए क्योंकि वो ज़हीन है। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। सुल्तान ने यह शर्त कबूल कर ली। राफे ने नरगिस के पांव छुए और कहा, बहन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मुझे माफ कर दो। नरगिस ने उसे गले लगा लिया। कामरान ने भी माफी मांगी और तीनों बहन भाई एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। इस मंजर को देखकर दरवेश की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज मेरे दिल का बोझ उतारा गया। दरवेश ने नरगिस को अकेले बुलाया और उसे एक अंगूठी दी। उसने कहा, ये अंगूठी तेरी माँ ने मुझे दी थी जब वो मर रही थी। उसने कहा था कि इसे मेरी बेटी को देना। इस अंगूठी में एक ऐसा पत्थर है जो देखने वाले को सच दिखाता है। अब ये तेरी है। नरगिस ने पूछा, क्या आप अब यहीं रहोगे? दरवेश ने कहा, नहीं, मेरा काम खत्म हो गया, मैं गार में वापस जाऊंगा। लेकिन जब कभी तुम्हें मशवरे की जरूरत हो, तुम्हारा परिंदा मिंटू मुझे बुला लाएगा। परिंदा मिंटू दरवेश के कंधे पर बैठ गया, जैसे वो पुराने दोस्त हों। नरगिस ने कहा, क्या आपने सच में मेरे दादा को मारा था? दरवेश ने कहा, नहीं, मैंने ये झूठ बोला था ताकि तुम्हारे बाप को सच का एहसास हो। असल में उसके वालिद कुदरती मौत मरे थे, लेकिन उसे लगता था कि वो कसूरवार है, इसलिए उसने खुद को कसूरवार मान लिया। मैंने अपनी बद्दुआ का झूठ भी बोला ताकि तुम लोग अच्छे बनो। नरगिस हैरान रह गई। अगले दिन सुल्तान अमीन ने बाज़ाब्ता तौर पर नरगिस को तख्त सौंप दिया और खुद एक मामूली कमरे में रहने लगा। उसने बाकी जिंदगी तौबा और इबादत में गुजारी। नरगिस ने तख्त संभालने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि उसने शहर के हर गरीब के लिए मुफ्त रोटी का इंतजाम किया। उसने अपनी खादिमा लीन को शहर की पहली खातून काजी मुकर्रर किया। उसने राफे को सरहदों पर भेजा ताकि वो कबीलों के साथ अमन कायम करे, और इस बार राफे ने बगैर खून बहाए तमाम कबीलों को सल्तनत का हिस्सा बना लिया। कामरान ने पूरे शहर में मदरसे खोल दिए जहां हर बच्चा मुफ्त पढ़ सकता था। परिंदा मंटो हर रोज नरगिस के कंधे पर बैठता और उसे रास्ता बताता। जल्द ही शहर सामान एक मिसाली सल्तनत बन गया। लोग कहते थे कि नरगिस जैसी बादशाह इस शहर ने कभी नहीं देखी। एक दिन जब नरगिस अदालत में बैठी थी, एक बूढ़ी औरत आई जो रो रही थी। नरगिस ने पहचान लिया, ये वही बूढ़ी औरत थी जिसे उसने अपनी दवा दी थी। बूढ़ी औरत ने कहा, शहजादी, मेरे पोते को आपकी दवा ने बचा लिया। आज वो जवान हो गया है और आपकी फौज में भर्ती होना चाहता है। नरगिस ने उसे गले लगा लिया और कहा, अम्मा, आपने मेरे लिए दुआ की थी। आज मैं जो कुछ भी हूं उसकी वजह आपकी दुआ है। बूढ़ी औरत ने नरगिस को एक छोटा सा गुलाया फूल दिया और कहा, यह मेरे बाग का आखिरी फूल है, मैंने आपके लिए उठाकर रखा था। कुछ साल बाद सुल्तान अमीन मर गया। मरने से पहले उसने नरगिस को बुलाया और कहा, बेटा, मेरे पास वो असल दवा थी जो दरवेश ने दी थी। वो आधी दवा थी, बाकी आधी मेरे पास थी। मैंने तुम्हें आजमाया था कि तुम बूढ़ी औरत को दवा दोगी या नहीं। तुमने दे दी। ये देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरे बाद ये सल्तनत महफूज है। नरगिस हैरान थी। उसने कहा, बाप, आपने मुझे झूठा मरना दिखाया।
सुल्तान ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम वो काम करो जो मैंने अपनी जवानी में नहीं किया। मैंने अपने बाप की नाफरमानी की, लेकिन तुमने मेरी फरमाबरदारी की। सुल्तान ने फिर एक चाबी निकाली और कहा, ये चाबी उस खजाने की है जो तुम्हें कभी गरीब नहीं होने देगा, लेकिन मैंने देख लिया कि तुम्हें खजाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें लोगों की ज़रूरत है। ये कहकर सुल्तान की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। नरगिस अपने बाप की लाश से लिपटकर इस कदर रोई कि सारी रात उसके आंसू नहीं रुके। नरगिस ने अपने बाप की तदफीन के बाद दरवेश को गार से बुलवाया। दरवेश ने आकर नरगिस को दाद दी और कहा, तुमने साबित कर दिया कि एक औरत भी सल्तनत चला सकती है, बल्कि मर्द से बेहतर चला सकती है। नरगिस ने कहा, उस्ताद, मैंने आपसे सीखा है कि असल ताकत रहमदिली है। दरवेश ने नरगिस को वो चाबी दी जो सुल्तान ने छुई थी और कहा, इस खजाने को लोगों पर खर्च करो, ना कि महलात पर। नरगिस ने वही किया। उसने पूरे शहर में एक नहर बनवाई जो सहराओं को सरसब्ज कर दे। उसने हर गांव में स्कूल बनवाए। उसने हर घर को रोशनी दी। परिंदा मंटो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो हर सुबह नरगिस के कंधे पर बैठकर उसे गाना सुनाता था। एक दिन मंटो ने कहा, नरगिस, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं परवाज नहीं कर सकता। नरगिस ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, तुम उड़ोगे नहीं, अब तुम मेरे दिल में रहोगे।